देखेंगे इंश्योरेंस बिजनेस का फाइनल अकाउंट, और वो भी फाइनल अकाउंट में 4 अकाउंट जैसे होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसमें हम देखेंगे रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट में हमने इसका प्रोफार्मा बनाया है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये ऑलरेडी ऐसी है, और इसे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से। आइए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट। ये अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर रेवेन्यू फायर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। 2006 31 मार्च के लिए ये अकाउंट बनाना है, कौन सा, रेवेन्यू अकाउंट। तो हमने इसका ऊपर का नाम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अभी हमको क्या करना है, एज पर द गिवन बैलेंस वी कैन पुट द बैलेंसेस टू द प्रोफार्मा। तो इसमें हमें डालना है, अभी इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो अभी तक रिस्क एक्सपायर्ड नहीं हुई उसका फंड जो है वो फंड हमें स्टार्टिंग में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंड अवेलेबल है उसे हमें क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है, सॉरी इनकम साइड में। तो अभी ये हो गया ओपनिंग, पिछले साल का जो एंडिंग अमाउंट है वो इसी साल का ओपनिंग अमाउंट रहेगा। सो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये है टोटल मिला के 1,60,000। आप इनसाइड भी लिख दीजिए। उसके बाद ये फंड हो गया अवेलेबल। क्लेम पेड, इंश्योरेंस बिजनेस में जब कोई इंश्योरेंस होल्डर क्लेम करता है तो उसे क्लेम पे करना पड़ता है। क्लेम कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी। तो जब कंपनी जितना भी पे करते हैं वो कंपनी का एक्सपेंडिचर हो गया। सो क्लेम पेड 1,54,500। हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी उसके बाद आता है रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड। रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मान लीजिए एक आधी ऐसी पॉलिसी रहती जिसका जो कवरेज है वो एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं संभाल सकती, तो वो क्या करती है, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरे के साथ शेयर करती है। तो ऑब्वियसली जब कंपनी जो पॉलिसी लेती है वो पॉलिसी के तहत अगर वो पॉलिसी शेयर करती है दूसरे कंपनी के साथ तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम भी देना पड़ेगा। सो रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इट इज 8,000। यहां भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद कमीशन, जो भी एम्प्लॉय जो इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं उनको सैलरी नहीं दी जाती, उनको दी जाती है कमीशन। जब भी वो जितनी बड़ी पॉलिसी लेंगे उतनी बड़ी कमीशन उनको मिलेगी। सो कंपनी के लिए क्या हुआ, खर्चा हो गया। कमीशन 54,000। आप इनसाइड लिखते जाइए और क्लोज करते जाइए। उसके बाद कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सेल, यही मैटर है पुराना कि मान लीजिए किसी दूसरे कंपनी ने एक पॉलिसी ले ली एक कस्टमर से, और वो पॉलिसी उसमें जो क्लेम है वो बहुत बड़ा है और शायद रिस्की भी है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक कंपनी वो पॉलिसी दूसरे के साथ शेयर करती है।
तो शेयर करने के बाद में जो कमीशन होता है वो कमीशन क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो कौन देगा, ऑब्वियसली सो कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड, कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड। कमीशन इस साइड में आएगा क्योंकि ये देना है और ये कमीशन यानी कि लेना है, हमने ऑलरेडी कमीशन दिए है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको स्पेशली जानकारी मिलेगी स्पेशल वीडियो में, ओके। उसके बाद एडिशनल रिजर्व। एडिशनल रिजर्व यानी ये फंड रखा जाता है क्योंकि कोई भी अगर क्लेम के लिए आता है तो उसे क्लेम पे किया जा सके। तो ये एडिशनल रिजर्व, और ये इसमें लिखा है डेट, यानी कि ये कोई ओपनिंग डेट एज सिमिलर विद द ऑन द अबव। एडिशनल रिजर्व ये हुई 1,20,000, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन ऑफ रुपीज ऑफ 50% फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अभी क्या बोल रहे हैं, मेक अ प्रोविजन ऑफ 50% फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क। जो अनएक्सपायर्ड रिस्क है उसका 50% क्या करिए, प्रोविजन करिए। तो अभी ये कितना हुआ, 1,60,000। 1,60,000 के 50% यानी कि 80,000। इसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 80,000। अभी क्या करना है, ये सब खत्म होने के बाद हमें देखना है नेट प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो हमें डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, अगर लॉस हुआ तो हमें क्या लिखना है, क्रेडिट इनकम साइड में लिखना है। तो आप देख सकते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये जो साइड है ये ग्रेटर है। 1,60,000 आप देखेंगे तो ये